एक गहरी रात थी जब तमन्नाओं और दुआओं का पलड़ा बराबर था, मगर दिल में कोई उम्मीद बाकी न थी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने सब कुछ छोड़कर बस अल्लाह पर भरोसा किया, और फिर वो लम्हा आया जिसने उसका ईमान दोबारा जीत लिया। कायनात के हर जरे में, हर रोनमा होने वाले वाक़ये में एक हिकमत पोशीदा है। ये हिकमत अल्लाह की तकदीर है जिस पर ईमान लाना हमारे दीन का बुनियादी स्तून है। मगर जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है तो इस तकदीर पर दिल का ईमान मुतज़लज़ल होने लगता है। आज की कहानी एक ऐसी ही नौजवान लड़की की है जिसका नाम फातिमा था, जिसकी जिंदगी ने उसे तकदीर पर ईमान की हकीकी गहराई सिखाई। फातिमा एक छोटे से गांव में रहती थी जहां सादगी और क़नाअत आम थी। इसके वालिदैन इंतहाई नेक और दीनदार थे। फातिमा का बचपन खुशियों से भरा था। इसने अपने वालिदैन से सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे का सबक सीखा था। मगर तकदीर के फैसले कौन जानता है, एक आफत ने उनके खानदान को घेर लिया। फातिमा के वालिद, जो कि घर के वाहिद कफील थे, एक बीमारी में मुब्तला हो गए और देखते ही देखते उनकी बीनाई चली गई। घर के हालात बिगड़ने लगे। गुर्बत ने अपने पंजे गाड़ लिए। फातिमा की वालदा बहुत परेशान थी। फातिमा ने देखा कि उसके वालिदैन के चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी और सब्र था। वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे। फातिमा खुद भी अल्लाह से दुआ करती, रो रो कर अपनी मुश्किलात बयान करती, मगर बाज़ औक़ात उसका दिल सवाल उठाता, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? एक दिन वो अपनी वालदा से बात कर रही थी जब उसकी वालदा ने एक हदीस सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताली ने हर चीज़ की तकदीर को आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दिया था। सहीह मुस्लिम। बेटा, इसकी वालदा ने नरमी से कहा, हमारी हर आजमाइश, हमारी हर खुशी, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। हमारी दुआ भी तकदीर को बदलती है, मगर इस तरीके से जिसमें अल्लाह की हिकमत पोशीदा हो। ये अल्फाज फातिमा के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि वो अपनी परेशानियों में तन्हा नहीं है। उसने अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करना शुरू किया, अपनी दुआओं के कबूल होने या ना होने की फिक्र के बगैर। फातिमा ने गांव के एक छोटे से मदरसे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि बच्चे उसे बहुत पसंद करते। उसकी मेहनत और इखलास की वजह से मदरसे के सरपरस्त ने उसे एक ख़ास वजीफ़ा देना शुरू किया। ये रकम उनके घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी थी। फातिमा के वालिद का इलाज भी शुरू हो सका। ये सब अल्लाह की तकदीर का हिस्सा था जो दुआओं, सब्र और भरोसे के ज़रिए अपने बंदों पर ज़ाहिर होता है। कई महीनों बाद एक मौजिज़ा हुआ। एक दूर दराज शहर से एक माहिर डॉक्टर गांव आया। इस डॉक्टर ने फातिमा के वालिद का मुआयना किया और एक पेचीदा ऑपरेशन के ज़रिए उनकी बिनाई वापस लाने में कामयाब हो गया। फातिमा के वालिद ने अपनी आंखों से अपनी बेटी को देखा। इसके दिल से शुक्र के कलमात निकले। फातिमा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू खुशी और अल्लाह की अजमत के थे। उसे याद आया कि अल्लाह ने कभी उसकी दुआ को रायगा नहीं जाने दिया था। बस उसके कबूल होने का वक्त और तरीक़ा अल्लाह ने अपने इल्म से चुना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकदीर पर ईमान का मतलब ये नहीं कि हम दुआ करना छोड़ दें या कोशिश न करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें, दुआ करें और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ए अल्लाह, हमें अपनी तकदीर पर कामिल ईमान अता फरमा। हर हाल में हम पर सब्र और शुक्र का दामन थामे रखने की तौफीक अता फरमा, और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो तेरी रज़ा पर राज़ी रहते हैं और तेरे हर फैसले को तस्लीम करते हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन।